जय जय श्री राधे भक्तों। आज का हमारा विषय है स्वयं। स्वयं को जानना, स्वरूप का ज्ञान। इस पर श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के विचारों को आप सुनेंगे। बहुत अनुभव सिद्ध संत थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज। एक विभूति कह सकते हैं उन्हें परमात्मा की। उस पर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, स्वामी जी आप कहते हैं कि मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबका निषेध करते करते जो शेष बचे वही अपना स्वरूप है, पर सबका निषेध करने से तो शून्य ही शेष बचेगा। इस पर स्वामी जी कहते हैं, परंतु उस शून्य को जानने वाला ज्ञाता शून्य नहीं है। अभाव को जानने वाला भाव रूप होता है। घर में कोई नहीं है ऐसा कहने वाला तो घर में है ही। तात्पर्य यह है कि जो उस शून्य को जानता है वह अपना स्वरूप है। यह एक बहुत ही गूढ़ चिंतन का विषय है स्वयं, जिस पर आज हम स्वामी जी के अनुभव सिद्ध प्रवचनों को सुनेंगे। प्रश्नकर्ता कहते हैं, स्वरूप में मैं और पन दोनों को अलग अलग कैसे देखें। स्वामी जी कहते हैं, सुषुप्ति में स्वरूप तो रहता है पर मैंपन नहीं रहता। स्वरूप प्रकाशक है, ज्ञाता है, और मैंपन प्रकाश्य है, ज्ञान के अंतर्गत दिखने वाला है। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं, हमारी सत्ता चेतन अमल सहज सुख राशि है, उस पर सहज सुख का अनुभव होता क्यों नहीं। इस पर स्वामी जी कहते हैं, हम निरंतर रहना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते, तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी सत्ता में महान सुख है। अगर सुख नहीं होता तो हम निरंतर बने रहना नहीं चाहते। सांसारिक सुख संयोग जन्य सुख है, स्वतः सिद्ध नहीं है। प्रश्न, स्वयं सहज सुख की राशि है, फिर इसमें नीरसता कैसे आ गई, जिसके कारण यह कृत्रिम सुख चाहने लगा जीव। तो स्वामी जी कहते हैं, भगवान से विमुख होने के कारण इसमें नीरसता आ गई। इस नीरसता को यह कृत्रिम सुख से मिटाना चाहता है। स्वयं सुख स्वरूप है, तभी तो उसे दुख बुरा लगता है। तो प्रश्न है कि विमुखता का कारण क्या है। तो स्वामी जी कहते हैं, विमुखता का कारण भूल है, जिसको अनादि माना गया है। मेरे विचार से यह भूल ऐसे हुई कि खेलते खेलते खेल में सत्य बुद्धि हो गई। जैसे कोई ताश खेलते खेलते ताश के खेल में ही आसक्त हो जाए। जीव ने खेल को सत्ता देकर महत्ता दे दी, जबकि श्री जी ने खेल को सत्ता महत्ता नहीं दी। विमुखता का अर्थ यह नहीं कि मुख पूर्व से पश्चिम की ओर कर लिया, परंतु दृष्टि संसार में ही अटक गई, आगे बढ़ी नहीं, यही विमुखता है। प्रश्न है, स्वामी जी आप कहते हैं कि हमारी जो सत्ता है उसकी एकता उस अनंत सत्ता के साथ है, जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, परंतु हमें अपनी सत्ता तो अनुभव में आती है, पर अनंत सत्ता के साथ उसकी एकता अनुभव में नहीं आती। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्ता तो एक ही है, एक देशीयता को आपने पकड़ा है। उस एक देशीय पने को वह सत्ता प्रकाशित करती है। जैसे पदार्थ और क्रिया उस सत्ता से प्रकाशित होते हैं, ऐसे ही एक देशीयता, सर्वदेशीयता भी उस सत्ता से प्रकाशित होते हैं। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश होने पर, करोड़ों ब्रह्मांडों के बनने बिगड़ने पर भी उस सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया भी अनित्य हैं। एक देशीयपना, सर्वदेशीयपना भी अनित्य हैं, पर सत्ता नित्य है। सत्ता में ना ज्ञान है, ना कहने वाला है, ना सुनने वाला है, ये सब वाणी का व्यापार है। प्रश्न है, हम ईश्वर के अंश है, ये अनुभव में तो आता नहीं, केवल सुनकर ही मानते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर का अंश भले ही अनुभव में ना आए, पर मैं हूँ यह तो अनुभव में आता ही है। ईश्वर को माने बिना भी मुक्ति तो हो ही जाएगी। आगे प्रश्न है, स्वामी जी आप कहते हो कि हमारी परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता नहीं, तो फिर एक देशीयपना क्यों दिखता है। तो स्वामी जी कहते हैं, एक देशीयपना दिखता है अपरा को पकड़ने से, परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से, उसकी महत्ता मानने से, उससे संबंध जोड़ने से ही बंधन एक देशीयपना हुआ है। एक देशीयता में मैंपन के कारण ही दिखती है। वास्तव में हमें एक देशीयता को देखना नहीं, कारण कि एक देशीयता भी दिखती है, और जिस प्रकाश में दिखती है वह हमारा स्वरूप है। जिस मैंपन का एक
पने का भान होता है वह अपना स्वरूप है। प्रश्न आगे करते हैं, आपने होनेपन में जो एक देशीयता दिखती है वह कैसे दूर होगी? तो स्वामी जी कहते हैं, अपने में एक देशीयता दिखना प्रकृति का कार्य है, इसकी उपेक्षा कर दे, विरोध मत करो। विरोध करने से यह दृढ़ होगी। कुछ भी देखे हमें उससे क्या मतलब, कुछ भी दिखे उससे हमें क्या मतलब। रास्ते पर चलते हुए अनेक चीज़ें दिखती हैं, हमें उनसे क्या मतलब। इस प्रकार उपेक्षा करके यह एक देशीयता अपने आप मिट जाएगी। मिटती वही है जो मिटी हुई है। भगवान कहते हैं, नित्य सर्ववागत है, यह शरीरी नित्य रहने वाला और सब में परिपूर्ण है, इसको स्वीकार कर लो तो फिर जो एक देशीयता दिखती है वह स्वतः फीकी हो जाएगी। एक देशीयता का मिटाने का बढ़िया उपाय है। और इस पर प्रश्न करते हैं, पर हम जिस है को देखते हैं वह वास्तव में है ना होकर हूँ दिखता है महाराज जी। तो इस पर स्वामी जी कहते हैं, सब हूँ मिलाकर है ही तो है, पर वह है सापेक्ष नहीं है, अर्थात नहीं की अपेक्षा से है, नहीं है वह निरपेक्ष है। तो भक्तों, आज का एपिसोड यहीं पर विराम देते हैं। आशा है कि ये गूढ़ आध्यात्मिक विषय आपके बार बार चिंतन करने से समझ में आएगा। इसमें बहुत ही आध्यात्मिक और अनुभव सिद्ध संत स्वामी राम सुखदास जी ने अपना अनुभव सिद्ध बातें बताई हैं। थोड़ा सा ये गूढ़ चिंतन का विषय है, थोड़ा सा इस पर मनन चिंतन करें। आशा है इससे आप सबको बहुत लाभ होगा। जय जय श्री राधे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे ये लाभ औरों तक भी पहुंच पाए और हमारा भाव आगे बढ़ता रहे। जय जय श्री राधे।